राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि हम लोग जा रहे हैं बेलवन। माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है और गोविंद जी का मंदिर है, तो वहीं जा रहे हैं। ये गांव से होकर जाना है, तो बिल्कुल पूरा गांव है। और पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि जैसे खेत हैं और गांव हैं पूरा, और गांव के लोग, गाय वगैरह, ये सब हमें देखने को मिला जैसे कि बिल्कुल गांव होता है। और ये नज़दीक से देखने का सौभाग्य मुझे मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव देखना। और ये हम पहुंच गए हैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में। यह आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है ये, और गोविंद जी का, गोपाल जी का मंदिर है बेलवन। ये बेलवन में है। तो यहाँ पर मैं मंदिर में जा रही हूँ, माता रानी के मंदिर में उनके दर्शन करने, उनसे मिलने, और बस अपनी कुछ मन की बातें कहने। वो मैं हर जगह ठाकुर जी से मिलती हूँ तो तभी मैं बोलती हूँ। और ये मैं मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके, और मंदिर में अलाउ नहीं था फ़ोटो वीडियो वगैरह लेना, तो मैं नहीं लेती हूँ वहाँ पर। और ये मंदिर का प्रांगण है माता रानी का, बहुत सुंदर दर्शन हुए। बहुत सुंदर माता की प्रतिमा है अंदर। और वहाँ से प्रसाद, चुनरी, सब कुछ मिला, तो मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। और उनके आशीर्वाद स्वरूप हमें चुनरी मिलती है या प्रसाद मिलता है, जो भी वो सर माथे पर लगाती हूँ कि ऐसा सौभाग्य मुझे हमेशा मिलता रहे। और ठाकुर जी की कृपा से मैं ये यात्राएं करती रहूं और अपने सनातन धर्म को देखती रहूं। और अपने बच्चों को भी मैं यही बताती हूँ, और हमेशा कोशिश रहती है कि उनको हम साथ में लेकर जाएं, ताकि उनको हम बता सकें, अपने देवी देवताओं के बारे में बता सकें, ठाकुर जी के बारे में बता सकें, उनके स्थानों के बारे में बता सकें, वहाँ पर क्या क्या है वो बता सकें। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पर मेले जैसा ही लगा हुआ है। यहाँ पर फूल और पूजा की सामग्री मिल रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, खाने पीने की चीज़ें भी थीं, और झूले वगैरह लगे हुए थे। बिल्कुल जैसे एक प्रॉपर मेला लगता है गाँव में, वैसा ही मेला था। और ये नज़ारा देखकर मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा था। और ये तो मेरी कमज़ोरी है, बर्तन और सखी की रसोई, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं। और ये देख सकते हैं आप झूले, और ये जैसे गाड़ी चलती है, रेलगाड़ी, बचपन याद आ जाता है। और जैसे मैंने बताया आपको बर्तन, तो बस देखती हूँ, देखना भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे ख़रीदना भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर इनको घर जाकर जब मैं इसमें कोई डिश बनाती हूँ, कोई कुछ भी जैसे खाने की चीज़ बनाती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ से जो बर्तन लेती हूँ तो वहाँ की यादें मुझे जुड़ी हुई होती हैं उस बर्तन के साथ। तो जब भी मैं उनको इस्तेमाल करती हूँ तो बस वो वहाँ की यादें तब मुझे याद आती हैं। और तो मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ ले लूँ, पर मैंने यहाँ से लिया नहीं, क्योंकि थोड़ा वज़न हो जाता है। और वही है कि फ़्लाइट में ले जाना कुछ चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, तो सोच समझ कर ख़रीदारी करनी पड़ती है। और उसके बाद हम ये चले वृंदावन की ओर। यहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। भंडारा भी पाया हमने प्रसाद स्वरूप। भंडारा भी लगा हुआ था वहाँ पर, तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन प्रसाद हमने पाया। और वहाँ से आकर फिर हम बेलवन मॉर्निंग में ही गए थे, तो वहाँ से आकर फिर यहाँ पर मैंने ये बजरंगी की सेवा की। बजरंग बली का स्वरूप है बंदर, ऐसा माना गया है और है भी ऐसा ही। तो बस इनकी थोड़ी सी सेवा करनी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी मुझे मिलती है सेवा करने का मौका, और जिस रूप में भी मिलता है, मैं उस अवसर को बिल्कुल भी नहीं गंवाती हूँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि इस अवसर का मैं सदुपयोग करूँ। तो बस ये बंदरों की सेवा करके फिर हम गए हैं यमुना जी पे। उस दिन हमारा बहुत बहुत बिजी शेड्यूल बना हुआ था, एकदम टाइट। तो यहाँ पर हम आए यमुना महारानी जी पर, उनको प्रणाम किया और नौका में बैठे। नौका विहार करना मेरे को बहुत पसंद है, और मेरी कोशिश रहती है कि हर बार मैं नौका विहार करूं और माँ गंगा मैया के बहुत अच्छे से दर्शन करूं और उनकी लहरों को देखूं। तो यहाँ पर
मछलियों को दाना डाल रही थी। ये आटे की गोलियां बनी हुई मिलती हैं, तो वहीं से ले ली थी हमने यमुना किनारे से ही। और इनको मछलियों को डालते हुए हम नौका विहार कर रहे थे और दीपदान भी किया, क्योंकि संध्या का समय हो चला था। तो हमने दीपदान भी किया और मैं इस दीपक को देख रही थी। मैं दीपदान करके देखती रहती हूँ ये कहाँ तक जाता है हमारा दीपक। तो बस जहाँ तक देख पाते हैं देखती रहती हूँ। जब नज़रों से ओझल हो जाता है तब फिर सोच के माँ यमुना मैया ने हमारा दीपदान, फूल, प्रार्थना सभी स्वीकार की, ऐसा मैं सोचती हूँ। और बहुत ठंड का मौसम था, क्योंकि जनवरी का महीना था, लेकिन बहुत सुखद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसका मैं भरपूर आनंद ले रही थी। वातावरण भी बहुत सुंदर था। बहुत बहुत सुंदर होता है देखना और इसको अनुभव करना। और ये यात्रा करना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर देखते रहते हम, यहाँ पर घाट हैं बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं, और यमुना जी की संध्या काल आरती भी होती है, तो आरती भी हमने देखी। तो ये सब जब मैं देखती हूँ और अनुभव करती हूँ कि ये ठाकुर जी ने कितना सुंदर बनाया है, सब कुछ कितना सुंदर बनाया है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यात्राएं कर सकूं और अनुभव कर सकूं और ठाकुर जी को और जान सकूं और अपने बच्चों को बता सकूं अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में, अपने उत्सवों के बारे में बता सकूं। उनको कौन बताएगा, हम ही बताएंगे। तो आप सभी भी यही कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने उत्सव और त्योहारों के बारे में आप ज़रूर बताएं। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। ये आप देख सकते हैं, ये आरती घाट है और यहाँ पर हमने थोड़ी देर रुक कर देखा भी नज़ारा। बहुत सुंदर नज़ारे लगते हैं। और जब यमुना जी की लहरें कल कल करके बहती हैं, तो वो लहरें मेरे हृदय में भी बहती हैं। उसी तरह उमंग की लहरें जैसे कहते हैं, और मैं इनको देखती रहती हूँ। पता नहीं क्या सोचती हूँ मैं। और इन लहरों का जो ये सुंदर नज़ारा होता है ना, अपनी आँखों में कैद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत सुंदर लगता है मुझे यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन नहीं भरता है। जब मैं ये नौका विहार करती हूँ ना, बस ऐसा लगता है बहुत सारा टाइम मैं अपना वक्त यहाँ पर मैं बिताऊँ। और आप देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर नौकाएं सजी हुई होती हैं, उनको देखकर मन खुश हो जाता है और नौका विहार का आनंद हमारा और भी बढ़ जाता है। जब इतनी सुंदर नौका में बैठते हैं तो नौका विहार का आनंद और भी बढ़ जाता है, और पवित्र यमुना मैया का जल हमें मिलता है। ये हमारे सौभाग्य की बात है, जिसको मैंने अपने ऊपर छिड़का और आनंद की अनुभूति की करने को मिल रहा है, नौका विहार करने को मिल रहा है। नज़दीक से यमुना मैया देखने को मिल रही हैं, जिसमें हमारे ठाकुर जी खेला करते थे, कान्हा जी खेला करते थे। और यमुना जी पर तो बहुत उन्होंने लीलाएं की हैं। बस ये सुखद अनुभव मैं करती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि काश किसी घाट पर मुझे कान्हा जी मिल जाएं, लीला करते हुए या बैठे हुए या झल भरते हुए, कैसे भी मुझे वो मिल जाए। मैं इसी आशा के साथ यमुना मैया के पास आती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी आप कान्हा जी के दर्शन कराएं, मुझे भी कान्हा जी से मिलाएं। ये इच्छा मेरी हमेशा रहती है, हमेशा। और ये नौका विहार करके फिर उसके बाद हम गए हैं बांके बिहारी मंदिर में। बहुत सुंदर दर्शन हुए थे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ सभी को बहुत पसंद आएगी। राधे राधे।